लोकसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की यूपी में एंट्री हो गई है। एआईएमआईएम ने पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी से गठबंधन कर पीडीएम नाम का गठबंधन बनाया है। चर्चा है कि यह गठबंधन उत्तर प्रदेश में 35 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। गठबंधन के ऐलान के समय पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर कैसे सियासी हमले किए, रिपोर्ट देखिए। हमको दे दो 5 ग्राम और रख लो बाकी अपनी जमीन तमाम, और इनके खिलाफ मिलकर लड़ते हैं। हमने हमेशा इस सिद्धांत के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन अगर आप सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देना चाहेंगे किसी के स्थायित्व, किसी की भागीदारी के लिए, तो फिर उस वक्त भी हठ धर्मिता का जो एक रिजल्ट था वो महाभारत था। और आज भी अगर आप भागीदारी नहीं देंगे तो हठ धर्मिता का रिजल्ट जो होगा वो महाभारत ही होगा। ये अंदाज़े बयां, ये तेवर और इन बातों के पीछे छिपा कुछ छूट जाने का, पीछे रह जाने का दर्द। लखनऊ में जब पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल की अपना दल के असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, प्रेमचंद बिंद की प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और बाबू रामपाल की राष्ट्रीय उदय पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में एक नया मोर्चा बना रही थी, उनके दिमाग में कई बातें थी, आंखों में साफ कोई थी और दिल में गुबार था। लेकिन कहते हैं कि जब साथ में संबल हो तो गुबार बाहर आ ही जाता है। पल्लवी पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर बोली। उनकी बातों में राजनीतिक सिला जो होता है उसकी साफ झलक दिखाई दे रही थी। और राजनीतिक सिले की बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने ये कहा कि सुई की नोक के बराबर जमीन हमको नहीं दी गई। ये उन्होंने अखिलेश यादव के संदर्भ में कहा। ये कहा कि हमने तो सिर्फ 5 गांव मांगे थे। इसे यूं समझिए कि पल्लवी पटेल ने कुछ सीटें मांगी थी, अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन अखिलेश यादव की ओर से उस पर सहमति नहीं व्यक्त की गई। इसी का वो हवाला दे रही थी। पिछड़ा दलित मुसलमान के हितों पर, राजनीतिक भागीदारी के सवाल पर, उनकी सामाजिक आर्थिक न्याय जो हमारा मिशन है उस उद्देश्य को लेकर के जन भावनाओं को समझते हुए सरकार जो इनके हितों का हनन कर रही है उनके विरोध में। मुरादाबाद में आपके पार्टी का लोकसभा का लीडर है एसटी हसन, निहायती शरीफ आदमी, आप 2 लोगों को टिकट दे देते हैं, उनके ऊपर बदतमीजी करते हैं, बेइज्जती करते हैं उनकी आप, और उनको टिकट नहीं देकर किसी और को दे देते हैं। रामपुर में आप एक नया तमाशा करते हैं। भाई आप अपने हाथों से अपनी खबर खोद रहे हैं तो इसका मैं जिम्मेदार कैसे हूं? लखनऊ में 4 पार्टियों के इस वर्तमान के पीछे का इतिहास ये है कि यूपी में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर फूट पड़ गई थी। समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल की पार्टी को लोकसभा सीट में 3 सीट देने से इनकार कर दिया और अखिलेश ने 2 टूक कहा कि अपना दल से उनका गठबंधन 2022 में था। लोकसभा में कोई गठबंधन नहीं है। अपना दल ने मोर्चा लेते हुए तुरंत फुरत में 20 मार्च को पल्लवी पटेल ने फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पल्लवी के ऐलान के 3 घंटे बाद ही समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद को टिकट दे दिया। अपना दल ने 3 सीटों पर कांग्रेस का रुख जानने की भी कोशिश की, लेकिन वहां भी बेरुखी ही मिली। कांग्रेस से भी जवाब नहीं मिलने पर पल्लवी नए विकल्प की तलाश में जुट गई। पल्लवी पटेल ने पहले मायावती के साथ गठजोड़ की कोशिश भी की, लेकिन वहां भी उनके हाथ खाली ही रहे।
दूसरी तरफ AIMIM अखिलेश यादव से यूपी में 5 सीट की मांग कर रही थी। पार्टी ने ये तक कह दिया था कि अगर उन्हें 5 सीट नहीं दी जाएंगी तो 25 सीट पर उम्मीदवार उतार देंगे, फिर बड़ा खेला हो जाएगा। और जब पल्लवी और ओवैसी दोनों को अखिलेश से उपेक्षा का सामना करना पड़ा, तब दोनों दल करीब आए और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए नई मुश्किल खड़ी करने की तैयारी कर ली और यूपी में तीसरे मोर्चे PDM का ऐलान कर दिया। हालांकि कौन सी पार्टी कहां, कितनी सीट पर कितने उम्मीदवार उतारेगी, ये अभी भी साफ नहीं है। कितनी सीट्स पे लड़ेंगे वो हमारी बहन बताएगी आपको, हम लोग बताएंगे, फिक्र मत करिए आप। AIMIM ने 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव में कदम रखा था। तब पार्टी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि उसे किसी भी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी का वोट प्रतिशत 0.24 था। पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन संभल में रहा। पार्टी उम्मीदवार जियाउर रहमान 59,336 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। ऐसे में AIMIM के पास चुनाव में खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर पार्टी अपने गठबंधन के साथ जीतती है तो मुसलमान और ओबीसी वोट बैंक पर निर्भर समाजवादी पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ का भी लोकसभा की चौखट नहीं पहुंच सकी अपना दल के को भी मुस्लिम गठजोड़ से फायदा पहुंच सकता है। बदली परिस्थितियों में ओवैसी भी खुद के लिए यूपी में सियासी उपज की उम्मीद देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19% से ज्यादा है, लेकिन पश्चिमी यूपी में यह बढ़कर 26% हो जाती है। यूपी में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली लोकसभा की 21 सीटें हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने SP BSP के गठबंधन में 73%, कांग्रेस को 18% वोट दिए थे और इसी का फायदा लेने के लिए ओवैसी पल्लवी वाले गठबंधन ने PDA के A यानी अल्पसंख्यक को हटाकर PDM कर दिया। कि सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत पारदर्शिता के साथ लड़ी जानी चाहिए और PDM हमने इसलिए ये नारा दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं अल्फाबेट A में कंफ्यूजन था। कभी वो आधी आबादी था, कभी वो अगड़ा था, कभी वो अल्पसंख्यक था, कभी आदिवासी हो गया और कभी जाते जाते ऑल हो गया। तो हमने कहा राजनीति में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। इसलिए उस एक के कंफ्यूजन को हटा करके हमने उनको जोड़ने का काम किया है जो वास्तविक रूप से इस देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण का शिकार हैं। PDA और PDM नाम में ज्यादा फर्क नहीं है, एक ही जगह M हो गया है, लेकिन जब सियासी मायनों की बात करेंगे तो फर्क बहुत ही ज्यादा साफ हो जाता है। PDA यानी कि अखिलेश यादव का जो अभी तक का चुनावी नारा रहा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और PDM जो पल्लवी पटेल और असद ओवैसी के गठबंधन ने जो मूल मंत्र सियासत के सामने रखा है वो है पिछड़ा, दलित और मुसलमान। तो ये सीधा सा ये बताने की कोशिश है कि मुसलमानों के खैर ख्वाह अखिलेश यादव नहीं है। मुस्लिम वोटों के लिए हो रहे गठजोड़ की खबर बीजेपी को भी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। विपक्ष के आवाज उठाने ना उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मसला ये है कि आम मुसलमानों के दिलों में क्या है। आज हमारे देश का मुसलमान वो सजग है और जागरूक है। उसको मालूम है कि मुस्लिम समाज के लिए एजुकेशन जरूरी है, मुस्लिम समाज के लिए एम्प्लॉयमेंट जरूरी है, मुस्लिम समाज के लिए एम्पावरमेंट जरूरी है, और ये तमाम चीजें हमारी मोदी और योगी सरकार कर रही है। 15% वोट मुसलमानों का हमारे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बीजेपी से इतर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ाने की और बड़ी तैयारी की है। हैदराबाद के ओवैसी तो उत्तर प्रदेश में और बड़ा खेला करने की तैयारी में है। खबर है कि ओवैसी के उन सभी नेताओं से संपर्क की कोशिश में हैं जिन्हें ना एनडीए ने सहारा दिया और ना ही बीएसपी ने हाथी की सवारी कराई। माना जा रहा है कि तीसरे मोर्चे में अपना दल कमेरावादी पार्टी के अलावा राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के संजय चौहान, पीस पार्टी के डॉक्टर अयूब और बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी से गठबंधन पर बात बनी है।
गठबंधन की कयास और तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट के बीच अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।